जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परिशिष्ट 3 यानी लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन यानी शब्द संक्षेप सूची। ठीक है, तो एब्रीविएशन में आज हम लोग देखेंगे सारे टॉपिकों को। ठीक है, एक भी फुल फॉर्म हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, जो भी शॉर्टकट है सभी को आज हम लोग समझ जाएंगे, जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नंबर का फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। ठीक है, 2 भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं, मिनिमम एक प्रश्न तो आपका रहता ही है। ठीक है, या कहीं भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पूछा ही जाता है आपका। ठीक है, जो फुल फॉर्म क्या होता है इसका या उसका जो भी चीज़ रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह एब्रीविएशन का। ठीक है, एब्रीविएशन में हम लोग आज सारे टॉपिकों को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो शॉर्टकट हमारा जो फुल फॉर्म है वह है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एटॉर्नस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म होता है एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, एडीसी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। ठीक है, एएलयू का मतलब जो है होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII का अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ASP का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ATM का मतलब होता है एसाइनोक्रोनमस ट्रांसफर मॉडल या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीएमपी का मतलब होता है बिटमैप। बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बीसीआर का मतलब होता है बारकोड रीडर। बीडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। बिन का मतलब होता है बाइनरी और बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू कॉमर्स। ठीक है, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ब्लॉक का मतलब होता है वेब लॉग। बीपीआई का मतलब होता है बिट्स पर इंच। ठीक है, बीपीएल का मतलब होता है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CMOS यानी सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CDAC का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CTCP का मतलब होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। CG का मतलब होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, कॉम का मतलब होता है COM का मतलब होता है कॉमन ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, चलिए CLR का फुल फॉर्म होता है कॉमन लैंग्वेज
रन टाइम। CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। DB का मतलब होता है डाटाबेस। DBA का मतलब होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DDL का मतलब होता है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DFD का मतलब होता है डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। DFS का मतलब होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। DHTML का मतलब होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DLP का मतलब होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DML का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है, DSN का मतलब होता है डाटा सोर्स नेम। ठीक है, चलिए DTP का मतलब जो है होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, DVD-R का मतलब होता है DVD रिकॉर्डेबल। DVD रोम का मतलब होता है DVD रीड ओनली मेमोरी। DVD-RW का मतलब होता है DVD रीडेबल। DVR का मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। EBCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, E-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDSAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। ठीक है, EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड जो है कंप्यूटर। ठीक है, EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। EDI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, फैक्स का मतलब होता है फार अवे जीरोक्स या फैक्सिमाइल। ठीक है, FDC का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, GB का मतलब होता है गीगाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। CPU का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। HPFS का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। iOS का मतलब होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस। ठीक है, डिजिटल नेटवर्क। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISR का मतलब होता है इनटरप्टेड सर्विस रूटीन।
आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जेपीईजी का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, केबीपीएस का मतलब होता है किलोबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। लैन का मतलब होता है फुल फॉर्म जो है लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलपीआई का मतलब होता है लाइन्स पर इंच, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। एमबीआर का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एमआईसीआर का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेस। एमआईडीआई का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ठीक है। एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एनओएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओसीएआर का फुल फॉर्म जो है होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ओएमआर का फुल फॉर्म जो है होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओओपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएसएस का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओएलई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। P2P का मतलब है पीयर टू पीयर, ठीक है। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैप का फुल फॉर्म होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। पीएनपी का फुल फॉर्म होता है प्लग एंड प्ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। पीपीपी यानी ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीटीपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीएसटीएन का मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पीएसयू का मतलब होता है पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्यूओएस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। रैम का मतलब होता है रैम का जो फुल फॉर्म है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आरटीओएस का मतलब फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आरटीएफ का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। एससीएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसआरएएम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएनएमपी का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोटोकॉल। SIM यानी सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TDMA का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।
URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UTP का मतलब होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। VAR का मतलब होता है वेरिएबल। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक अरे। VLAN का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। VM का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मेमोरी। VMS का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VT का फुल फॉर्म होता है वीडियो टर्मिनल। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वेब का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। WiMAX का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WMA का मतलब होता है वायरलेस मीडिया ऑडियो। WWAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। WWID का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WLL का मतलब होता है वायरलेस लोकल लूप। WROM का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। चलिए XML के बारे में समझते हैं। XML का फुल फॉर्म होता है XHTML का फुल फॉर्म जो है एक्सटेंसेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसेबल मार्कअप लैंग्वेज। YB का मतलब होता है योटा बाइट, ठीक है। और जिप का फुल फॉर्म होता है जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ फुल फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग एब्रिविएशन भी बोलते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सभी फुल फॉर्म का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार समझ में नहीं आए तो 10 बार करेंगे, लेकिन समझ के ही जाएंगे एग्जाम में, ताकि वहाँ आपका समय का बचत हो, ठीक है, और आप एग्जाम अच्छे से दे कर आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।